इस समय ज़रूरत है कम से कम कंधा से कंधा मिला के उस परिवार के साथ खड़ा होना, ज़रूरत है उनको सांत्वना देना, लेकिन नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं शर्म आनी चाहिए, और शर्म हो तो जल्द से जल्द आएँ। और यहाँ पर इन परिवार कारण नहीं है और जनता माफ़ नहीं करेगी ऐसे प्रतिनिधियों को। ऐसे दुख की घड़ी में प्रतिनिधियों को जितना जल्द हो सके उस दुखित परिवार के बीच आकर और ढांढस बंधाने का काम करना चाहिए। मनीष कुमार भारद्वाज, आज हम हैं गाजीपुर ज़िले के एक ऐसे चट्टी पर जहां पर एक विशाल शर्मा उर्फ सूरज करके हैं, जो कि उनको प्लेन हादसे में अब नहीं रहा। कहीं ना कहीं इस चट्टी चौराहे पर उनका बचपन बीता और कहीं ना कहीं जवानी बीता, और जवानी में ही उनके साथ ऐसी दुर्घटनाएं हो गई। आज उनकी घर पर माँ बीमार है, लोगों द्वारा ये बताया गया। वो माँ बीमार हैं, 2 भाई थे और वो बड़े हैं, 2 भाई थे। और ये सोचने वाली बात है कि उस माँ को अब तक खबर नहीं कि हमारे लाल के साथ हुआ क्या है। हम भी नहीं जा सकते, कहीं ना कहीं उनको बताने के बाद हो सकता है उनके साथ दुर्घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं जो कि उनके साथ खेले और रहे और उनका बचपन देखे हैं। हर एक छोटी बड़ी चीज़ें जो एक दूसरे से साझा करते थे, हम उनसे बात करेंगे। जी, आपका शुभ नाम? आकाश गुप्ता। जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, रहने वाले नहीं, यहाँ पे हमारी दुकान है। तो कहीं ना कहीं साथ में आते थे, बैठते थे, उठते थे, काफ़ी अच्छे थे। वो लोग 3 दिन पहले गए थे घूमने के लिए, 4 लोग साथ में बोले कि जा रहे हैं हम लोग काठमांडू नेपाल घूमने, दर्शन वगैरह करने। अब उसी में पीछे हादसा हो गया। हम लोग तो बहुत दुखद हैं। बताया जा रहा है कि पूरा परिवार को चलाने के लिए वही एक अकेले थे, उन्हीं की वजह से माध्यम से परिवार चलता था। पिताजी विदेश में हैं, मजदूरी का काम करते हैं। तो पिताजी तो अभी तो आ नहीं पाएंगे इतना जल्दी? अभी तो कुछ सूचना नहीं मिली है उनकी। उनको बताया गया है? उनको अभी हो सकता है बताया गया हो, लेकिन अभी इसके बारे में हमको जानकारी ये बताया जा रहा है कि घर पर उनको बताया नहीं गया है कि जैसे उनकी माता जी को नहीं बताया गया है, उनके भाई साहब गए हैं साथ में। माँ को क्या हुआ है? माँ की तबीयत ऐसे ही खराब चलती है। उनको बताया नहीं गया, यही बताया गया है कि एक्सीडेंट हुआ है। और उनके छोटे भाई जो हैं? छोटे भाई साथ में गए हैं, लेकर गए हैं सब शासन प्रशासन के लोग। कहीं ना कहीं DNA टेस्ट आपको बता दें कि ऐसी दुखद घटना है, और इस परिस्थिति में जो कि पार्थिव शरीर पहचान में नहीं आएगी, तो उस समय DNA टेस्ट होता है। घर के परिवार के सदस्य को, जो पिता हैं या भाई हैं, सारे लोगों को कोई ना कोई घर के सदस्य को ले जाकर DNA टेस्ट के लिए वहां पर लाया गया, और गाजीपुर गए हैं लोग। उनका ब्लड सैंपल और तमाम तरह से जो प्रक्रिया है वो हो गई। लेकिन आपको कब मालूम चला ऐसे? ये हम लोगों को परसों लाइव वीडियो चलाया जा रहा था। कल लाइव वीडियो चलाया जा रहा था, तो हम लोगों को वीडियो देखे। तो लाइव वीडियो में आप तब तक हम लोग न्यूज़ देखे नेपाल का, तो नेपाल न्यूज़ में पता चला कि प्लेन क्रैश हुई है। उसके बाद हम लोग चेक किए तो टिकट में इन लोगों का था, उसी प्लेन में ये लोग भी बैठे थे। तब तक सोनू जायसवाल वो अपने मोबाइल से फेसबुक पे लाइव चला रहे थे, तभी वो वीडियो भी है। वो वीडियो आपने देखा, और उस वीडियो में साफ तौर से ये दिखाया जा रहा है कि जैसे ये कह रहा है वो बेटे मौज कर दी, जैसे जो लोग करते हैं, ये साफ तौर से ये कहा जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये जैसे वो पल आप वो आनंद महसूस कर रहे होंगे, वो परिवार के लोग, ये गांव के लोग, जो अरे यार वो यहाँ पर चला गया, वो कहीं ना कहीं एरोप्लेन में है, घूमने गया है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी इच्छाएं पूरे करने के लिए गए थे, और उनके साथ ऐसे खुशियाँ जो थी जी कहीं ना कहीं वो खुशियाँ कितना जल्दी चंद मिनटों में, सेकंड के वीडियो में सारा रहस्य दिख गया। उसी में चंद मिनटों में वो खुशियाँ गमों में तब्दील हो गया। वो चीज़ें, वो नज़ारा आपने देखा होगा। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं दिल को झकझोर झकझोर दिया। अभी हम लोग बोलने के उसमें नहीं है, रात से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कल ही से हम लोग बहुत अपसेट चल रहे हैं। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम विवेक सौरभ है, और विशाल शर्मा सूरज जो मेरे विद्यालय का छात्र भी रहा है। आज भी उसकी छोटी बहन पायल शर्मा मेरे यहाँ पढ़ती है। कल हम लोगों ने समाचार के माध्यम से जब जाना कि विशाल शर्मा सूरज असमय प्लेन क्रैश में मारा जाता है, तो असहनीय पीड़ा होती है। मेरे विद्यालय का छात्र भी रहा है, और पढ़ने के बाद वो मेरे विद्यालय पर अक्सर जाया करता था। बहुत दुखद घटना है, इसे शब्दों में हम लोग बयान नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आपके विद्यालय के छात्र हैं, तो हर एक छोटी बड़ी घटना आपके साथ सामने होती होंगी, उनके जो भी प्रक्रिया है। क्या आपसे कभी जैसे कितने दिन पहले बातें हुई आपसे या मुलाकात? लगभग
हमको लगता है कि 9 वर्ष के एक आध दिन बाद विद्यालय गया था और इतना और 9 वर्ष की शुभकामनाएं लेकर गए थे कि जरूर, गुरु जी के ये सोच कर गए थे कि गुरु जी का हम उन चरणों को प्रणाम कर रहे हैं जिन चरणों से, जिनके आशीर्वाद से कहीं ना कहीं हम जिस मुकाम पर पहुंचे हैं और अपने परिवार की जो भी आर्थिक परिस्थितियां हैं उसको सुधार रहे हैं, उन चरणों को प्रणाम करने के लिए गए। और कुछ ही दिनों बाद ऐसी घटनाएं हो जी गई। जरूर गया था और जाने के बाद विद्यालय में सबका पैर छूता था लड़का। वो व्यवहारिक था, बहुत ही असहज लड़का था। मतलब हम लोग कुछ भी करते थे, हमारी मदद भी करता। परीक्षा समय में ऑनलाइन हम लोगों को कुछ दिक्कतें होती थी तो हम लोग उसे बुलाकर अपना काम करवा लेते थे। और कितना वो बेस्ट कार्यक्रम था। वो अभी TVS एजेंसी है शायद, उसमें फाइनेंस का काम करता था। उतनी व्यस्तता के बाद भी यदि हम लोग बुलाते थे फ़ोन करके तो वह विद्यालय पर जाकर आधा घंटा 1 घंटा देकर हम लोगों का काम पूरा कर देता था। अच्छा, ये जहूराबाद विधानसभा है। जहूराबाद विधानसभा में उत्तर प्रदेश में ये एक ऐसा सीट है जो कि चर्चित में रहता है। लेकिन हम राजनीति की बात नहीं करते, लेकिन जिस समय ज़रूरत है नेता मंत्री विधायक की, ये जहूराबाद विधानसभा है ना, जिस समय ज़रूरत है उस समय ये जहूराबाद विधानसभा के विधायक कहाँ हैं? ये तो हम देखिए, यह ऐसा समय है कि इसमें मैं कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बता सकता, नहीं कोई बात रख सकता। लेकिन यह ज़रूर है कि जहूराबाद का दुर्भाग्य है कि यहाँ का स्थानीय निवासी कई बारों से MLA नहीं हो पा रहा है, जिसका खामियाजा जहूराबाद भुगत रहा है। इस दुख की घड़ी में आज यदि जहूराबाद अलाउलपुर का, जहूराबाद का, 12 चौर का, दुबिया मोड़ का, काशिमाबाद का कोई स्थानीय MLA होता तो वह अब तक आकर इस गम भरे परिवार को दुख सहने की पीड़ा देता, सहने की क्षमता प्रदान करता, कुछ ढाढ़स बताता। यह सब बातें जहूराबाद चली गई हैं। इस कारण यही है कि यहाँ का स्थानीय विधायक न होना, और कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। और जनता माफ़ नहीं करेगी ऐसे प्रतिनिधियों को। ऐसे दुख की घड़ी में प्रतिनिधियों को जितना जल्द हो सके उस दुखित परिवार के बीच आकर और ढाढ़स बंधाने का काम करना चाहिए। कहीं ना कहीं और भी गांव के जो सदस्य हैं इनसे हम बात करेंगे। जी, आप प्रश्न काम करें, मैं काशिमाबाद कराने वाला हूँ। अच्छा, कहीं ना कहीं आप इस घटना को सुने? हाँ, मोबाइल पे देखे हैं तो मैं आया हूँ यहाँ। भारत के 5 लोग इस जहूराबाद विधानसभा के और सारे लोग सगे मित्र, 4 लोग और एक बिहार के हैं, उनके साथ ऐसे दुखद घटना हुई, क्या कहना चाहेंगे? अरे बहुत दुखद घटना है, इसके लिए बहुत मैं दुख व्यक्त कर रहा हूँ। हाँ, राजनीति हम नहीं बात करते, लेकिन कहीं ना कहीं ये समझ में आता है, हम देखते हैं, ये कहना पड़ेगा, भले ही आपने कुछ भी कहा, चाहे दर्शक बंधु जो कुछ भी कहें, लेकिन ये कहना पड़ेगा कि चुनाव के समय आप लोग आते हैं और एक छोटे बच्चों को नाक पोंछ कर और कहते हैं कि ये हमारा बच्चा है, उसके गालों पर चुम्मा देते होंगे। ये करते हैं कि नहीं करते हैं? ये ऐसा होता है। लेकिन आज जिस परिवार को ज़रूरत है, आपकी रुपए पैसे की ज़रूरत नहीं है, जिस परिवार को हिम्मत की ज़रूरत है, जिस परिवार को सांत्वना की ज़रूरत है, जिस परिवार के साथ खड़े रहने की ज़रूरत है, उस परिवार को देखने के लिए सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। काशिमाबाद से लोग आए हैं, लेकिन तमाम और दूर से लोग आए हैं उस परिवार को देखने के लिए, उस परिवार से मिलने के लिए। लेकिन 24 घंटा का वक्त अभी निकलने वाला है, अब ज़्यादा हो गया, लेकिन अब तक यहाँ के स्थानीय विधायक नहीं आए। ये सोचने वाली बात है और सोचना पड़ेगा। प्लेन हादसे में नेपाल में क्रैश हुई प्लेन में मारे गए हैं। आज इस परिवार को ढाढ़स की ज़रूरत है। इन जनप्रतिनिधियों के लिए, उनके जो माँ बीमार है, ऐसे बच्चे की माँ की सुचारू रूप से दवा कराई जाए। कम से कम जो कमाने वाला था इस दुनिया से चला गया है, उस माँ की व्यवस्था। यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक कोई भी हो, हम बलिया क्षेत्र के सांसद भी हैं, इस समय सरकार में हैं, जो सांसद जी हैं सरकार में हैं, यहाँ के वर्तमान विधायक, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो चाहिए, कम से कम 24 घंटे बीत चुके हैं, ना कोई सांसद आया, ना कोई विधायक आया, ना कोई इनका प्रतिनिधि आया। इस परिवार के किसी भी सदस्य से कोई भी हालचाल लेने के लिए कोई भी नहीं आया। हो सकता हो प्रमुख आया, कोई भी नहीं आया भैया। हो सकता हो इनको शर्म आती हो इस रोड पर चलते हुए, हो सकता हो, ऐसा हो सकता नहीं? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये रोड हम आ रहे थे, अगर साइकिल से भी आएंगे तो आधे घंटे से ऊपर लगेंगे, आधे घंटे का 1 घंटे से ऊपर लगेंगे। आपको अभी आपने कहा है कि चुनाव के समय में लोग आते हैं और छोटे छोटे बच्चों को पुचकार कर, मोहब्बत दिखाकर पूछ लेते हैं। जी, आज जो इस अलाउलपुर चट्टी विशाल शर्मा के परिवार, अभिषेक कुशवाहा का परिवार, अनिल राजभर का परिवार
सोनू जायसवाल। सोनू जायसवाल का परिवार आपके किसी भी धन दौलत की प्रतीक्षा में नहीं है। केवल आज खड़े हो सिर्फ जाइए। उस परिवार के लिए आकर उस मृतात्मा को कंधा देने का काम करने, एक बहुत बड़ा काम एक जनप्रतिनिधि का होगा और यह होना चाहिए, या हमारे बलिया सांसद हों या हमारे जौहराबाद विधानसभा के विधायक जी हों। यहाँ पर होना चाहिए। गुरुजी ने सत्य बात कहा। कहीं ना कहीं इस समय ज़रूरत है कम से कम कंधा से कंधा मिला के उस परिवार के साथ खड़ा होना, ज़रूरत है उनको सांत्वना देना, लेकिन नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं शर्म आनी चाहिए, और शर्म हो तो जल्द से जल्द आएँ और यहाँ पर इन परिवार के साथ खड़े हों। खैर, जितना भी जैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट में ज़रूर बताएं, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं आप भी इस बातों को आवाज़ उठाएं और ऐसे लोगों को पीछे करिए।